नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे अभी तक का सिचुएशन क्या है और आने वाले दिनों में क्या हो सकती है, क्योंकि जो बातें निकल कर के आ रही वही चीज़ें मैं आपके तक पहुँचा रहा हूँ। जेटेट वालों को राहत, संशोधित रिजल्ट से जो भी कैंडिडेट बाहर हुए उनके लिए खबर है। एक तरीके से देखिएगा जेएसएससी पर बड़ा दबाव भी बन रहा है। मतलब डिटेल में हम लोग कई सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2026 पॉइंट बाई पॉइंट जानकारी यानी कि मामला क्या है। तो आपको पता है कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के हाई कोर्ट में मामला अभी चल रहा है ना। कई ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम पहले जिला मेरिट लिस्ट में था, बट अभी क्या कर दिया गया था आपको पता है, संशोधित करके उनको बाहर कर दिया गया था, है ना। और कुछ काउंसलिंग भी हो चुका था, लेकिन बाद में संशोधित रिजल्ट यानी रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया, है ना। रिवाइज के नाम पर ही बहुत सारे अभ्यर्थियों को सूची से नाम हटा दिया गया। कुछ अभ्यर्थियों को यह भी आरोप है कि उसमें शायद कुछ लोगों को शायद पैसे की लेन देन हुई होगी, तभी ऐसा किया गया होगा। खैर इस पर कोई भी अभी तक स्पष्ट नहीं आया है, बट ऐसा कई सारे लोग आरोप लगा रहे हैं। अभ्यर्थियों की टीम यानी अभ्यर्थी लोग कोर्ट पहुंच चुके हैं ना। जिन उम्मीदवारों का नाम पहले चयन सूची में था और बाद में बाहर कर दिया गया, उन्होंने उन्होंने अब हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना था कि पहले चयन हो चुका था, जिला स्तर पर नाम आ गया था, है ना। पहले आपका चयन भी हो चुका था, जिला स्तर पर नाम भी आ गया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग भी हो चुका था। बाद में अचानक संशोधित रिजल्ट, है ना, के नाम पर उन्हें बाहर कर दिया। इसलिए कोर्ट उन्होंने पहुंचा और न्याय की मांग की है। जेएसएससी का क्या तर्क है ये भी जान लीजिए। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन जेएसएससी कमीशन का क्या कहना है, यदि कोई उम्मीदवार जेटेट में आरक्षित, है ना, आरक्षित वर्ग यानी कि रिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ पर पास हुआ तो उसे उस श्रेणी में लाभ मिलेगा, है ना। जो भी कैंडिडेट जो आकर रिजर्व कैटेगरी में पास हुए उनको लाभ मिलेगा उसी कैटेगरी में। क्लियर? जी हाँ, आगे बात करते हैं। जेटेड पासिंग मार्क्स यानी कि 90% से कम उन लोगों को क्या होगा, तो उम्मीदवार जो है आपका आरक्षित श्रेणी के कारण पास हुए, लेकिन उसे जनरल मेरिट में चयन नहीं दिया जा सकता है ना। और यानी कि जेएसएससी का तर्क क्या है ये भी जान लीजिए। जेएसएससी का क्या कहना है, उनका कहना है कि जिसने जेटेड में कैटेगरी यानी कि बेनिफिट लिया उसे जनरल सीट पर नहीं रखा जाएगा, है ना। जो भी कैटेगरी का बेनिफिट लिया उन्हें जनरल सीट पे नहीं रखा जाए, ये साफ साफ कहना है। यानी अभ्यर्थी और वकीलों का क्या तर्क है ये भी जान लीजिए आप लोग। देखिए सारे लोग अलग अलग तरीके से, कई सारे लोग इंडिविजुअल जा रहे हैं, कई सारे लोग टीम के साथ जा रहे हैं, है ना। तो सबका अलग अलग राय है। उम्मीदवारों के जो वकील है उनका क्या कहना है, कोर्ट में क्या बोले ध्यान दीजिए। यदि किसी उम्मीदवार का जो मेरिट अच्छा है और उसका नंबर जनरल उम्मीदवारों से अधिक है तो उसे जनरल मेरिट लिस्ट में चयनित किया जा सकता है ना। सबसे बड़ी बात कि झारखंड सहायक आचार्य नियमावली में ऐसा कहीं भी, है ना, ऐसा कहीं भी साफ रूप से मतलब कि स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं। आगे बात करते हैं, आगे क्या निकल करके आ रहा है बातें। रिजर्व जो कैटेगरी है ना, रिजर्व कैटेगरी में जेट पास उम्मीदवार यानी कि जनरल सीट पर क्यों नहीं जा सकते, इसको कारण इसको लेकर के बड़ी विवाद हो रहा है। मुख्य विवाद क्या ध्यान, झारखंड हाई कोर्ट ने अभी एक आदेश भी जारी कर दिया गया। क्या ध्यान दीजिए कि हाई कोर्ट ने फिलहाल के लिए सीट रिजर्व रखने का निर्देश दिया है। इसका मतलब कि जिन उम्मीदवारों ने केस किया उनका जो सीट है वो रिजर्व रखी गई। जैसे मामला क्लियर होता है उन लोगों को नौकरी दिया जाएगा। क्लियर? यानी अगर आप उनके पक्ष में आएगा तो, नहीं आएगा तो फिर मामला खत्म। जिन उम्मीदवार को ये चीज़ है ताकि भविष्य में फैसला उनके पक्ष में आए तो उन्हें नियुक्ति मिल सके। ठीक है। सीट रिजर्व का जो असली मतलब क्या होता है तो आपको पता है कि मैंने जस्ट अभी बताया। मतलब कि इतना है कि फिलहाल उनकी सीटें किसी और को नहीं दी जाएगी, फिलहाल फाइनल जजमेंट आने तक सुरक्षित रहेगी। क्लियर? आगे बात करते हैं। अगला आपके सामने है कि यदि बाद में, है ना, यदि बाद में कोर्ट फैसला उम्मीदवार के पक्ष में देता है तो उन्हें नियुक्ति मिल जाएगी। यदि फैसला नहीं तो सीट छोड़नी पड़ सकती है। क्लियर? आगे बात करते हैं। एक्स्ट्रा रिजल्ट पर क्या असर पड़ सकेगा, है ना, एक्स्ट्रा जो भी रिजल्ट उस पर क्या असर पड़ेगा। ध्यान दी, पहले उम्मीद थी कि जैसे जल्द अतिरिक्त सीट यानी कि एक्स्ट्रा रिजल्ट जारी कर सकता है, लेकिन अब काफ़ी सीटें कोर्ट के सवालों के लिए रिजर्व रखी गई है। क्लियर? हालांकि बहुत सारे लोग को रखी, बहुत सारे लोग को
देखिए जो जो है उनके लिए रखी जाएगी, है ना। तो ये काफ़ी सीटें कोर्ट केस वाले के लिए रिजर्व की गई है, इसीलिए एक्स्ट्रा रिजल्ट आने की भी संभावना कम है। हालांकि यदि जैसे चाहे तो अतिरिक्त सीटों पर रिजल्ट जारी कर सकता है। क्लियर, आगे बढ़ते अगली सुनवाई कब है? अगली सुनवाई को लेकर के बातें निकल कर के आ रही है। अगली सुनवाई जो आपका 7 जुलाई को निर्धारित थी, कब? तो 7 को। यह तारीख काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस दिन कौन से वकील सक्रिय रहेंगे? तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अधिवक्ता जो सक्रिय रहेंगे, देखिए अजीत कुमार आपको पता है जैसे चीजें और भी कई सारे मुद्दों को लेकर वो एक्टिव रहते हैं एग्जाम को लेकर, है ना। अमृता स्वात आपका, फिर शुभम मिश्रा, फिर आपका चंचल जैन, ठीक है। इसके अलावा कई सारे अधिवक्ता इस मामले में काम कर रहे हैं। आगे बात करते हैं अभ्यर्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिनका नाम पहले आया था उनके लिए उम्मीद बनी हुई है, सीट सुरक्षित रखी गई है, और जिनका नाम नहीं आया और उन्हें फाइनल जजमेंट का इंतजार करना होगा। क्लियर, आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा रिजल्ट। अभी की स्थिति की बात करें तो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं, कोर्ट केस के कारण देरी संभव है, ठीक है। पारा मामला आसान भाषा में, पारा मतलब कि पारा वाला तो आपको पता है क्लियर कर ही दिया गया, है ना। उन लोग को साल में एग्जाम मतलब कि जिस प्रक्रिया से भी मतलब कि वो लोग फाइनल करना है ना, मतलब कि सकाई टीचर के तौर पर आगे बढ़ाना है, आप समझ गए। मुख्य विवाद क्या है अभी पूरा आसान मामले में? तो क्या रिजर्व कैटेगरी में जेड का पास जो भी उम्मीदवार है जनरल कैटेगरी में चयन हो सकता है? तो यही मुद्दा आपका कोर्ट में चल रहा है। क्लियर, आगे बात करें संभावित स्थिति आगे क्या हो सकती है। स्थिति 1 में अगर बात करें तो यदि कोर्ट उम्मीदवार के पक्ष में फैसला देता है तो बाहर के कैंडिडेट शामिल होंगे, ऐसा हो सकता है ना। सिनेरियो 2, यदि कोई मतलब यदि कोर्ट जिससे के पक्ष में फैसला देगा उम्मीदवारों का जो दावा है वो खत्म हो सकता है। निष्कर्ष तौर पर कुछ चीज़ें अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना मैंने कहानी आपको बताया, तो मामला अभी कोर्ट में लंबित है, फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है, सिर्फ सीट रिजर्व की गई। क्लियर, और 7 जुलाई की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, एक्स्ट्रा रिजल्ट पर भी इसका असर पड़ सकता है। क्लियर, और यह अपडेट आपका झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26 के लिए अहम काफी ज्यादा मानी जा रही है। तो ये था आज का पूरा समरी। आपके मन में कुछ सवाल हो, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, उसे कमेंट में रिप्लाई दिया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैंने हजारों छात्रों को सहायक आचार्य में हेल्प की है, आपकी भी हेल्प करेंगे। तो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करें और चैनल में अगर नहीं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।